Hi, welcome to our YouTube channel Sai Edu Pharma। आइए हम चलें inspire.gov.in वेबसाइट में और वहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन आया है इंस्पायर फेलोशिप का, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंस्पायर का फुल फॉर्म क्या है। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये है फुल फॉर्म इंस्पायर का और ये इनका वेब पेज है। और इसमें आप देखिए यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि इंस्पायर फेलोशिप क्या होती है, उसका क्या एडवर्टाइजमेंट आया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2024 का जो एडवर्टाइजमेंट वो आ गया है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है कॉल फॉर एप्लीकेशंस अंडर इंस्पायर फेलोशिप फॉर ईयर 2024 has been opened from 26 November 2024 till 26 December 2024। इसमें यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और इसमें आप देख सकते हैं कॉल फॉर एप्लीकेशंस अंडर इंस्पायर फेलोशिप 2024। तो ये जो है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं बेसिक साइंस एंड नेचुरल साइंसेस के, जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि वो रिसर्च कैरियर ले सके इन बोथ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस एरियाज। इसमें डिफरेंट एरियाज आ सकते हैं लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंसेज और भी बहुत सारे अलाइड साइंसेज भी इसमें आते हैं। तो ये जो है इंस्पायर, ये क्या ऑफर करता है, ये अपॉर्चुनिटी देता है फॉर परसुइंग doctoral research at any recognized university or institute in India through fellowship at same level as national eligibility test। जैसे कि NET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसी तरीके से ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टरल रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को ये इंस्पायर फेलोशिप दी जाती है। और जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बेसिक और अप्लाइड साइंसेज लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फार्मेसी, ये सभी जो कि मास्टर्स डिग्री के बाद हम इसमें मास्टर्स डिग्री इन साइंस, अप्लाइड साइंस, इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स मास्टर्स डिग्री इन मेडिसिन, इनके बाद यहाँ पर ये फेलोशिप दी जाती है। तो 2024 का एप्लीकेशंस जो हैं वो अप्लाई करने के लिए एडवर्टाइजमेंट आ गया है। और बेसिकली जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं 22 से 27 ईयर्स के बीच के, जिनको की फेलोशिप दी जाती है। और इसमें आप देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किनको स्कॉलरशिप मिलती है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है। तो फर्स्ट है इंस्पायर स्कॉलर, वो होगा जिसको कि मिनिमम 70% मार्क्स या CGPA इक्विवेलेंट हो इन एग्रीगेट एट MSc और इंटीग्रेटेड MS एंड MSc। फर्स्ट ये है। सेकेंड इसमें आता है फर्स्ट रैंक होल्डर विथ मिनिमम 70% मार्क्स और CGPA equivalent at university level examination, in postgraduate level examination, in basic or applied sciences including engineering, pharmacy, agricultural sciences and veterinary sciences। कहाँ से? किसी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, एक्सक्लूडिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस इन इंडिया। और फर्स्ट रैंक होल्डर एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिसिन ओनली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और इन्होंने अलग से दी हुई है कि स्टूडेंट्स हु आर फर्स्ट रैंक होल्डर इन कॉलेज इंक्लूडिंग ऑटोनोमस कॉलेज एग्जामिनेशन, मतलब ऑटोनोमस कॉलेज एग्जामिनेशन की अगर कोई फर्स्ट रैंक होल्डर है। सेकेंड बोल रहा है हैव ऑब्टेन्ड डिग्री थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड। और थर्ड है फर्स्ट रैंक होल्डर इन एनी स्पेशलाइजेशन गिवन एट MSc सेकेंड और लास्ट ईयर आर नॉट एलिजिबल फॉर द ऑफर ऑफ इंस्पायर फेलोशिप। तो ये जो कैटेगरी है कि स्टूडेंट्स ये एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स हु आर इंडियन सिटीजन एंड हैव एक्वायर्ड देयर एलिजिबिलिटी फॉर इंस्पायर फेलोशिप ड्यूरिंग द ईयर्स 2023 एंड 2024 आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब पिछले साल के और इस साल के दोनों साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीनियर रिसर्च फेलोशिप जिनको मिला हुआ है या फिर किसी और हायर पोजीशन में किसी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट फेलो हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप एलिजिबल हैं तो भी गारंटी नहीं है कि आपको ये इंस्पायर फेलोशिप मिलेगी। आप एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं पर गारंटी नहीं है। तो इसमें जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे, जो अच्छा एक चीज़ और इसमें बोल रहा है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ इंस्पायर फेलोशिप अगेंस्ट द प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट नीड नॉट अप्लाई अगेन। जिनका पिछली बार अगर वो सिलेक्ट हो चुके हैं तो इस बार फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या फेलोशिप मिलेगा उसके बारे में दिया हुआ है कि फेलोशिप अमाउंट अंडर इंस्पायर फेलोशिप इज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स ऑफ फेलोशिप। जो GRF SRF की जो गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स है उसी अनुसार से मिलेगा और वैसे ही रिसर्च ग्रांट मिलेगा कैंडिडेट को। फिर क्या बोला जा रहा है और कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 1000 इंस्पायर फेलोशिप्स टू बी ऑफर्ड टू एलिजिबल स्टूडेंट्स अगेंस्ट इंस्पायर फेलोशिप 2024 कॉल एंड ईच फेलोशिप इज टेनेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 5 years और कंप्लीशन ऑफ PhD डिग्री विच इज अर्लियर। मतलब आपको 5 साल के लिए मैक्सिमम मिलेगा या फिर अगर आपने जितनी जल्दी कंप्लीट कर लिया अपनी PhD डिग्री तब तक के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी। और क्या बोल रहे हैं कि दिस शैल नॉट बी अवेलेबल टू परस्यू MSc और MPhil और MTech कोर्स वाइल परस्यूइंग इंटीग्रेटेड MSc PhD, MPhil PhD और MTech PhD कोर्सेज। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपको इसको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है और ये इसकी पोर्टल दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक करेंगे और वहाँ पर फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि आप अच्छी तरीके से सारी गाइडलाइंस को प्रॉपरली पढ़ लें और उसके बाद ही आप इसको फिल करें। लास्ट डेट है इसकी 26 दिसंबर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ लगेगी और ये JPG फाइल फॉर्मेट होना चाहिए। मैक्सिमम साइज का 50 KB होगा। फिर क्लास 10th की मार्कशीट है जो कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए लगती है, ये PDF फॉर्म में होगा 1 MB मैक्सिमम साइज। फिर है मार्कशीट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइक 12th, फिर UG एंड PG प्रोग्राम, ये भी PDF है 1 MB मैक्सिमम साइज। फॉर रैंक सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट्स हु आर नॉट इंस्पायर्ड स्कॉलर्स, इनका भी PDF लगेगा 1 MB। अपॉइंटमेंट लेटर अगर आप एम्प्लॉयड हो तो भी ये PDF फॉर्म में होगा। अगर आप ऑलरेडी PhD में एनरोल्ड है तो आपका क्या क्या लगेगा? एडमिशन लेटर लगेगा, फी रिसिप्ट, फिर CV ऑफ PhD सुपरवाइजर विथ लास्ट 5 year रिसर्च क्रेडेंशियल्स, फिर एंडोर्समेंट लेटर, इसका टेम्पलेट दिया हुआ है वेबसाइट में। रिसर्च प्रपोजल आपको ऑनलाइन फिल करना है, इसका भी टेम्पलेट दिया हुआ है। मेथोडोलॉजी और वर्क प्लान भी आपको सबमिट करना है ना। फिर आता है कि अगर आप एनरोल्ड नहीं हैं तो आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स की चॉइसेस और सुपरवाइजर्स के नाम वहाँ पर आपको फिल करने हैं टेक्स्ट बॉक्स में, और आपको एक टेंटेटिव राइटअप देना है रिसर्च प्रपोजल का, वो वहाँ पर स्पेस दी हुई होगी, वहाँ पर आपको फिल करना है। लास्ट डेट जैसे मैंने बताया 26 दिसंबर है। अब बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो इसके 2 लेवल्स हैं, लेवल 1 और लेवल 2। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो एप्लीकेंट्स जो कि ऑलरेडी एडमिटेड है PhD प्रोग्राम में इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रायर टू सबमिटिंग एप्लीकेशन एंड सेलेक्टेड एट बोथ लेवल 1 and 2 will be awarded the final offer for the Inspire Fellowship। और सेकेंड क्या बोल रहा है, applications who are not admitted to PhD program in SNT prior to submitting application and get selected at level 1 will be awarded a provisional offer for Inspire Fellowship। जिनका लेवल 1 और 2 क्लियर हो गया है उसको डायरेक्ट मिल जाएगा फाइनल ऑफर लेटर, और सेकेंड केस में प्रोविजनल मिलेगा। उसके बाद प्रोविजनल जो ऑफर है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसके बेसिस पे आपका लेवल 1 है। और फिर इवैल्यूएशन होगा एप्लीकेंट का लेवल 2 में। उसमें क्या क्या देखा जाएगा, एकेडमिक मेरिट, होस्ट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग रिसर्च सुपरवाइजर प्रोफाइल, और तीसरा है डिटेल रिसर्च प्रपोजल बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लेवल 2 का इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें क्वालिफाइंग स्कोर या कट ऑफ बेसिस जो है वो बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन एंड अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। और जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क जो होगा उसके हिसाब से होगा, वो वैरी हो सकता है।
और यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है कि आपको अच्छी तरीके से केयरफुली आपको सारे कॉलम्स फिल करने हैं और जो सेकंड लेवल सिलेक्शन है वह क्वालिटी और मेरिट के बेसिस पे होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको प्रोविजनल ऑफर मिल भी गया है तो भी गारंटी नहीं कि आपको इंस्पायर फेलोशिप का फाइनल लेटर मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोल ही दिया कि ऑनलाइन मोड ही होना चाहिए, उसके अलावा ऑफलाइन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको ये वेबसाइट में जाना है, प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना है। फिर डेट जैसे बता दी गई 26 नवंबर से स्टार्ट हो गया 26 दिसंबर तक, फिर ये क्लोज हो जाएगा। वहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई हैं, आप उसको एक बार खोल करके और पढ़ लें। फिर आप जो प्रिंट आउट है सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन का अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। इसको आपको कहीं भेजना नहीं, आपको अपने रिकॉर्ड के लिए रखना है। अगर आपने इनकम्प्लीट या गलत फॉर्म भरा है तो वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फंक्शनल ईमेल एड्रेस ज़रूर दें ताकि जो भी कम्युनिकेशन उससे रिलेटेड होगा वो आपको मिल सके। फिर एक ही एप्लीकेशन फिल करना है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन ना फिल करें, करेक्ट फिल करें। और जो आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं उसको चेक कर लें कि उसमें प्लेगैरिज्म ना हो, क्योंकि अगर प्लेगैरिज्म चेकिंग में आपका वो कॉपीड पाया जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिसर्च सुपरवाइजर्स जो है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसर्च प्रपोजल को थॉरोली एक बार चेक कर लें, उसमें नॉवेल्टी, क्वालिटी और कंप्लीटनेस होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कोई लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी इससे रिलेटेड तो यहाँ पर दिल्ली कोर्ट ट्रिब्यूनल फोरम ये इसको देखेंगे, उन्हीं का जो सोल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है वही माना जाएगा किसी भी डिस्प्यूट में। तो इस तरीके से ये इंस्पायर फेलोशिप आ गई है, आप इसको फिल करें जल्दी से जल्दी। लास्ट डेट का वेट नहीं करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डे में पोर्टल अच्छे से नहीं चलता है। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा।